अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से पिज़्ज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ तंदूरी फ्लेवर में। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है और उसको मैं छान लूँगी। ये एक लार्ज पिज़्ज़ा बनाने जा रही हूँ मैं, और जैसे मैं छान लूँगी तो फिर ईस्ट लूँगी 1 पैकेट, और ये बराबर है 1 टेबल स्पून के। तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पर 1 टेबल स्पून शुगर जाएगा, 1 टेबल स्पून घी और 1 टीस्पून सॉल्ट। इसको मैं नीम गर्म पानी से जो है गूंद लूँगी। जितना पानी रिक्वायर्ड होगा, तकरीबन एक बड़ा वाला कप ले लीजिएगा आप, उसमें थोड़ा सा पानी बच जाएगा। और उसको मैं स्मूथ सा डो बना लूँगी और उसमें ऑयल अप्लाई करके 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दूँगी राइस होने के लिए। ये 250 ग्राम यानी कि पाव मैंने बोनलेस चिकन लिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून तंदूरी चिकन और 1 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दूँगी। 2-3 घंटे बाद मैंने इसको निकाल लिया है और यहाँ पर मेरा राइस हो गया है अच्छे से 2 घंटे में। मैं इसको पंच करूँगी। दोनों काम मैं अब साथ साथ करने वाली हूँ। इस स्टेज पे अवन को प्रीहीट होने के लिए रख दिएगा। अब मैंने एक पैन लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है और अपना मैरिनेट चिकन जो है वो इसमें ऐड कर दूँगी और उसको पहले मैंने पकाना है। फिर ढक्कन रख कर मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए और पकाना है, जब तक कि पानी इसका खुश्क नहीं हो जाए। और यहाँ मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। मेरा चिकन रेडी हो गया है। अब यहाँ मैं जिस पैन में बेक करने जा रही हूँ उस कंटेनर को मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से। आटे को मैंने अच्छे से जो है दोबारा से गूंद कर मैंने इसको फैला दिया है। जिस शेप का मेरा कंटेनर है उसी शेप में डो को मैंने शेप दे दी है। मैंने इसको इक्वली फैला दिया है और पिज़्ज़ा सॉस है वो मैंने इसके ऊपर डाला है और मैं इवनली स्प्रेड कर रही हूँ। अब यहाँ पर मोज़रेला और चेडर चीज़ मैंने डाली है और यहाँ पर जो मेरा चिकन है वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं कैप्सिकम है बारीक कटे हुए वो ऐड कर रही हूँ, बारीक कटी हुई अनियंस हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ। दोबारा से मैं चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोबारा से स्प्रिंकल कर रही हूँ और आखिरी में मैंने ऑलिव्स ऐड किए हैं और ऑरिगेनो और पार्सले जो हैं ये भी स्प्रिंकल किए हैं। जब तक कि मेरा अवन जो है प्रीहीट हो गया है, 10 मिनट के लिए मैंने रखा था। अब मैं दोबारा 180 सेंटीग्रेड पर इसको 20 मिनट के लिए पकाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेरा जो पिज़्ज़ा है वो बेक हो गया है। ये आप देख सकते हैं कितनी ही खूबसूरत इसकी लुक आई है और टेस्ट में इससे भी ज़्यादा टेस्टी था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस स्टेज पे रेसिपी पसंद आती है तो एप्रिसिएशन के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कीजिएगा। तो ये देखिए मेरे पिज़्ज़े की शेप मैं आपको दिखा रही हूँ, कितनी ही ज़बरदस्त की थिकनेस है और कितना ही ये मॉइस्ट और सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। हर तरफ से आपको इसको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसकी लुक है। एज यू नो, होममेड इज़ ऑलवेज बेस्ट। इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए आप इसके ऊपर कोई सी टेट्रा पैक की क्रीम स्प्रिंकल कर सकते हैं। इससे इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। टोटली ऑप्शनल है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मिलूंगी फिर नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।